कॉन्सेप्ट, उदाहरण और अपने किए हुए कुछ प्रश्न, कुछ ट्रिकी प्रश्न जो आप पहले कर चुके हो, केवल उन्हीं को देख करके जाना। पहले आप जो कर चुके हो वो करें, परीक्षा के दिनों में नहीं करें। परीक्षा देने जब विद्यालय जाओ तो हमेशा समय से पहले पहुंच जाओ। उसका कारण है 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो उस 15 मिनट का जिस बच्चे ने सही सदुपयोग कर लिया, निश्चित मानना उसको अपनी तैयारी के हिसाब से अधिकतम अंक आ जाए। तो इस 15 मिनट को कैसे सदुपयोग करें, ये एक और विशेष बात सभी बच्चों के लिए। जब आप पेपर आपके हाथ में आ जाए तो जितनी जल्दी हो सके उस पेपर के 4 हिस्से करना। आप सब जानते हो, पहला हिस्सा उस प्रश्नों का जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। दूसरा हिस्सा वे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, आपको पता है कि यहां मैं डाउट में आ जाऊंगा। तीसरे वे होते हैं कि जी मैं शुरू तो कर सकता हूं लेकिन मुझे इससे पूरा मुश्किल ही होगा। आपको पता है पहले से कि मुश्किल से पूरा होगा, हुआ भी तो, वरना ये मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा मेरे से, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा। और चौथा वे प्रश्न जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, आपने कभी उस तरह के प्रश्न कभी सॉल्व नहीं किए, चौथे वे प्रश्न होते हैं। इस तरह के 4 निशान आप पेपर में लगा लें, लेकिन ध्यान रखना निशान ऐसे लगाना जो ऐसे ना लगे कि आप किसी और को नकल करा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई बहुत सख्त रहती है इस मामले में। अब इसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले इसके पहले प्रश्नों जो पहले प्रकार के थे उन्हें सबसे पहले कर। जब आप सबसे पहले प्रश्न को पहले कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आता तो बहुत अच्छा था लेकिन उस समय नहीं हो रहा है। अब बच्चा क्या करता है, बार बार उसकी कोशिश करता है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह पहले से आता था। बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, वो उस समय नजर नहीं आएगी। इसलिए उस प्रश्न को छोड़ देना, बाद में करेंगे, और प्रश्न पर एक सर्कल लगा दें, बाद में कर लेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसको मैं बाद में करूंगा। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर के प्रश्न, फिर तीसरे नंबर के करना। जहां कहीं भी आप फंस जाओ वहीं पर कुछ लाइनें छोड़कर और अगला प्रश्न करना। ध्यान रखना, कभी भी पूरे प्रश्न के लिए स्थान नहीं छोड़ा जाता है ना, यह विशेष ध्यान रखना। अब एक बार जब तीनों प्रकार के प्रश्नों को हो जाए तो फिर से चेक करना, किसी पर सर्कल लगाया था, कोई छोटा मोटा छूट गया था, किसी की कैलकुलेशन। हाँ, ये एक विशेष बात, कभी भी कैलकुलेशन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान पहले राउंड में नहीं देना। कैलकुलेशन जहां पर पहुंच जाए वहां पर थोड़ा सा स्पेस दे करके अगला प्रश्न करना, जिससे आप आराम से उनको कर लोगे। इसके बाद फिर आखिरी के 5 से 10 मिनट बचे, तब ध्यान रखना वे प्रश्न जो आपने चौथे नंबर पर रखे थे उन प्रश्नों के प्रश्न नंबर उतारना, और 1 लाइन 2 लाइन अगर लिख सको तो लिखना, नहीं लिख सको तो प्रश्न को उतार दे, पर प्रश्न नंबर डालना और 1-2 लाइन जरूर लिखना। यह आपको हर हालत में करना। क्यों करना है ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना अवश्य करो। निश्चित मानना, अपने माता पिता और गुरु का स्मरण करके और अपना पूरा आत्मविश्वास लेकर के जब आप परीक्षा कक्ष में जा रहे हो, आपकी तैयारी जो है उसका पूरा फल आप लोगों को मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक।